नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 25 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आपको सही टाइम से उसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। एवं दोस्तों, इस वीडियो में आपको कई सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी, जिसमें पुराने करंट अफेयर्स, नए करंट अफेयर्स एवं दोस्तों उसके अलावा कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी बताया जाता है, जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। तो आइए हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं कच्छ प्रायद्वीप, मालदीव, मुंबई, बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कच्छ प्रायद्वीप। तो दोस्तों, ये कच्छ प्रायद्वीप कहाँ है? गुजरात। ठीक है, गुजरात में अभी हाल ही में दोस्तों सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि मुंबई में भी एक अभ्यास किया गया है। उसका नाम क्या है दोस्तों? प्रस्थान। क्या है? प्रस्थान, जो कि किसके द्वारा किया गया था? नौसेना के द्वारा। ठीक है। एवं अभी हाल ही में एक और चीज किया गया है कि मालदीव में अभी हाल ही में दोस्तों 3 देशों ने अभ्यास किया है। उसका अभ्यास का नाम क्या है? दोस्ती, फ्रेंडशिप, अभ्यास। जिसमें कौन कौन से देश शामिल थे दोस्तों? पहले तो था मालदीव, दूसरा भारत एवं तीसरा जो है दोस्तों वह है श्रीलंका। ठीक है, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं मनीष तिवारी, वानकी मून, अभिजीत बनर्जी, दिव्या दत्ता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मनीष तिवारी। मनीष तिवारी ने अभी हाल ही में दोस्तों 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स पुस्तक, ये किसके ऊपर बेस्ड है दोस्तों? राजनीति के ऊपर। ठीक है, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। एवं दोस्तों, इसके अलावा अभी हाल ही में वान की मून कौन है दोस्तों? वह संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सचिव हैं, यूएन के पूर्व सचिव। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दोस्तों रिजॉल्व। क्या? रिजॉल्व, यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडिंग वर्ड। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी जरूर, आप जहाँ पे भी अपने नोट्स तैयार कर रहे हो तो उसे आप जरूर लिख लीजिएगा। एवं अभी हाल ही में अभिजीत बनर्जी के द्वारा दोस्तों एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। क्या? कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं अभिजीत बनर्जी कौन है दोस्तों? यह एक इंडो अमेरिकन व्यक्ति हैं। कौन है? इंडो अमेरिकन व्यक्ति हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अभिजीत बनर्जी, इनकी पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अन्वेषण के लिए प्रत्यानयन योजना का ई पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं खनिज विभाग ने, टाटा स्टील ने, जेएसडब्ल्यू स्टील ने व एनटीपीसी ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है खनिज विभाग। हाल ही में खनिज विभाग ने दोस्तों अन्वेषण मतलब क्या दोस्तों? खोज के लिए दोस्तों प्रत्यानयन योजना का ई पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसे ध्यान रखिएगा। एवं अभी हाल ही में दोस्तों टाटा स्टील को दोस्तों 37वें इन्वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 5 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। किसमें दोस्तों? इन्वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 5 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री के लिए 8 साल की अवधि तक रहने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप वेरी मोस्ट की कैटेगरी पर डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, इसके आपके ऑप्शंस हैं इजराइल, अमेरिका, ईरान एवं जॉर्डन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल ने अभी हाल ही में दोस्तों जो कि 5 साल का कार्यकाल हुआ करता था उसे बढ़ाकर 8 साल का करने का निर्णय लिया है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री का, ना कि राष्ट्रपति का। ठीक है, एवं दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में इजराइल ने अभी काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में इजराइल ने जो दोस्तों जॉर्डन के साथ, अपने पड़ोसी देश के साथ दोस्तों जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता किया है। ठीक है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में एमी अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें ईरान की, दोस्तों इजराइल की एक महत्वपूर्ण फिल्म है, कौन सी, तेहरान। तेहरान, इसे अभी हाल ही में बेस्ट ड्रामा फिल्म का अवार्ड दिया गया है, एमी पुरस्कार। ठीक है, एमी पुरस्कार में बेस्ट ड्रामा फिल्म का पुरस्कार तेहरान को दिया गया है, जो कि किसके द्वारा फिल्म बनाई गई थी, इजराइल के द्वारा। ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा एवं कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका के साथ भारत ने संयुक्त व्यापार नीति मंच लॉन्च किया है। क्या, संयुक्त व्यापार नीति, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी कवि का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं डेविड टेनेट, रॉबर्ट बेली, जून ड्यूहान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रॉबर्ट बेली। रॉबर्ट बेली कौन है दोस्तों? वह एक अमेरिकी कवि हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसके अलावा जो ये डेविड टेनेट हैं, उन्हें एमी पुरस्कार 2021 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है। कौन, किसे? डेविड टेनेट को। दोस्तों ये जो एमी पुरस्कार दिए जाते हैं वह अमेरिका से जो भी बाहर के देश होते हैं, जो उनकी फिल्में होती हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए यह एमी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। एवं दोस्तों डेविड टेनेट का नाम तो आप जरूर रखिएगा ध्यान, क्योंकि दोस्तों यह एमी अवार्ड्स जो होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हाल ही में मसूद खान अमेरिका में राजदूत नियुक्त किए गए हैं, वह किस देश के हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सूडान, पाकिस्तान, कुवैत, भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पाकिस्तान। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने दोस्तों मसूद खान को अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं अभी हाल ही में सूडान में ही दोस्तों भारत के एक नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, उसका नाम है बीएस मुबारक को दोस्तों सूडान में भारत ने अपना हाल ही में राजदूत नियुक्त किया है। एवं दोस्तों सूडान के प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। क्या दोस्तों? अब्दुल्ला हमदोक। ये अभी हाल ही में पीएम बने हैं दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं अभी हाल ही में दोस्तों कुवैत के भी एक नए पुनः प्रधानमंत्री बने हैं दोबारा, उनका नाम क्या है? शेख सबा अल खालिद, शेख सबा अल खालिद। ठीक दोस्तों, वह कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 2025 के एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ताशकंद, उज्बेकिस्तान, वेस्ट इंडीज, अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों यह एक एवं दोनों ऑप्शन दोस्तों ताशकंद एवं उज्बेकिस्तान यह संयुक्त रूप से 2025 के एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों वेस्ट इंडीज के द्वारा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? वेस्ट इंडीज। अब इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ट्रेड इमर्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आईसीआईसीआई बैंक, जे&के बैंक, पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक ने अभी हाल ही में ट्रेड इमर्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, एवं ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी हाल ही में जे&के बैंक ने तेजस्विनी और हौसला योजना, कौन? तेजस्विनी और हौसला अभियान भी प्रारंभ किया है, योजना प्रारंभ किया है। एवं इसके अलावा पीएनबी बैंक ने दोस्तों शिखर एवं शिकार, क्या? शिखर व शिकारा योजना स्टार्ट किया है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में लाचित दिवस किस राज्य ने मनाया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है असम। दोस्तों ये जो लाचित दिवस जो है दोस्तों वह एक व्यक्ति थे
लाचित जो है वह एक व्यक्ति का नाम है, जो कि कौन है दोस्तों, यह असम के अहोम जनजाति जो थी दोस्तों, हमने इतिहास में पढ़ा है, अहोम सेना की जनरल थे। ठीक है दोस्तों, उनका पूरा नाम क्या था दोस्तों, उनका पूरा नाम था लाचित बोर्डफुकन। क्या, बोर्डफुकन, जो कि उनके भूतपूर्व अहोम सेना के जनरल थे। ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों गुरु तेज बहादुर शहादत दिवस भी आज के ही दिन मनाया गया है। ठीक है, किस तारीख को, 24 नवंबर को। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक, दोस्तों यहाँ पे निधि नहीं है, नीति है, आप सुधार लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 को मंजूरी दी। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उड़ीसा ने अभी हाल ही में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु में एल&टी कंपनी का दोस्तों डाटा सेंटर तैयार किया जा रहा है। कहाँ पे, तमिलनाडु में डाटा सेंटर। और समुद्र सेंटर कहाँ पे है दोस्तों, वह है कर्नाटक के बेंगलोर में। कहाँ, डेटा समुद्र सेंटर। ठीक है, एवं दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में तमिलनाडु दोस्तों वेलस्पन वन कंपनी के साथ दोस्तों 2500 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने का समझौता किया है। ठीक है, एवं दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में दिल्ली में अभी दोस्तों हाइड्रोजन ऊर्जा पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, दिल्ली में। किसके लिए दोस्तों, हाइड्रोजन एनर्जी के लिए। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली डॉट अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं इसरो, नासा, जाक्सा, एक्स स्पेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नासा, दूसरा नंबर। जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1958 में की गई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में है। जिसने अभी हाल ही में दोस्तों लेजर संचार रिले प्रदर्शन तकनीक का परीक्षण किया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, सरदार पटेल हवाई अड्डा, नेहरू हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि कहाँ स्थित है, दिल्ली में। इसे अभी हाल ही में 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों इंदिरा गांधी जी के नाम से कई सारी चीजें की गई हैं, जैसे जो कि पुरस्कार है हमारा, कौन सा, इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है, जो कि जिसकी शुरुआत कब से की गई थी, 1985 से की गई थी। जिसे इस बार 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किस एनजीओ को दिया गया है दोस्तों, एनजीओ प्रथम को प्रदान किया गया है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में इंदिरा मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था, प्रयागराज में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक कौन बना है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, आरबीआई बैंक, जेपी मॉर्गन बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर जेपी मॉर्गन बैंक, जो कि कहाँ का है दोस्तों, अमेरिका का बैंक है। इसे अभी हाल ही में दोस्तों दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक बताया गया है। जेपी मॉर्गन बैंक जो दोस्तों 2019 का भी सबसे व्यवस्थित बैंक जेपी मॉर्गन ही बना था। ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों आइए जेपी मॉर्गन बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2000 में की गई थी। कहाँ पे दोस्तों, एवं इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में DSCI साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज अवार्ड किसने जीता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं
इन्फोसिस, विप्रो, सैमसंग, सिक्योरली शेयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर सिक्योरली शेयर को अभी हाल ही में DSCI साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज अवार्ड प्रदान किया गया है। दोस्तों DSCI का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, डेटा सुरक्षा परिषद। ठीक है, ये जो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद है दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी, जिसके प्रमुख कौन है? नंद कुमार सरवदे। कौन है? नंद कुमार सरवदे। ठीक है, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर है करंट अफेयर्स का वह यहीं तक का है। आइए दोस्तों हम कल के क्वेश्चन के बारे में आंसर जानते हैं। तो हमारा कल का क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने विश्व खाद्य कार्यालय के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर था आपका मेघालय, जिसके सरकार ने विश्व खाद्य कार्यालय के साथ समझौता किया है। आइए कि हमारे अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों आज का प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं वेनेजुएला, लिस्बन, एल सल्वाडोर, पुर्तगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है, जिसका आंसर मैं आपको दोस्तों कल की वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एवं दोस्तों इसके अलावा भी अब हम दोस्तों क्लास 10th की मैथ भी शुरू करने वाले हैं। क्लास 9th की मैथ हमारी सीरीज चल रही है। तो दोस्तों अगर आसपास अगर आपके छोटे भाई बहन हो जो कि क्लास 10th एवं 9th में हो, तो उन्हें इस सीरीज़ का फ़ायदा ज़रूर दें एवं प्लीज़ सजेस्ट करें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक का है। तब अब हम चलते हैं, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।